जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट में निकाली गई स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट ने वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट्स के अंदर में स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी निकाली है। नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वैकेंसी जो है दोस्तों, ये 2023-24 की रहने वाली है। और ये जो गेम्स स्पोर्ट्स है इसके अंदर में क्रिकेट मेंस का, फुटबॉल मेंस, हॉकी मेंस, बैडमिंटन मेंस एंड वुमेन और टेबल टेनिस मेंस और वुमेन के रिगार्डिंग में जो है ये भर्ती निकाली गई है। अगर पदों की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले जो यहाँ पे आपको पद देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑडिटर, अकाउंटेंट, क्लर्क और डीओ ग्रेड ए, जिसके अंतर्गत दोस्तों ऑडिटर की और अकाउंटेंट की 99 वैकेंसी आई हैं और क्लर्क लेवल और डीओ की आई हैं 112 वैकेंसी। टोटल 211 पदों पे ये वैकेंसी दोस्तों निकाली गई है। आपको ध्यान देना है कि ये वैकेंसी जो है मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के निकाली गई है और इसका फॉर्म जो है दोस्तों आपको ऑफलाइन माध्यम से भरना है। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पैरा दिए गए हैं, कितना कितना क्या क्या स्पोर्ट्स का कैटेगरी है, या देखा नेम एंड एड्रेस और नोडल ऑफिस ऑथराइज फॉर रिक्रूटमेंट, कि ये जो स्पोर्ट्स इवेंट दिए गए हैं उसका रिक्रूटमेंट का ऑथराइजेशन जो है यहाँ पे रहेगा, यानी कि पीआर अकाउंटेंट जनरल तेलंगाना सैफाबाद हैदराबाद, जिसके अंतर्गत रांची में एक गोलकीपर, एक मिडफील्डर, गुवाहाटी में एक लेफ्ट बैक, एक मिडफील्डर, 2 स्ट्राइकर, शिलोंग में प्लेयर ऑफ द पोजीशन, इम्फाल में प्लेयर ऑफ एनी पोजीशन। इस तरह से इन्होंने अपना अपना जो है सेपरेट इवेंट के स्टेशन पोजीशन दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नेम ऑफ स्पोर्ट्स है फुटबॉल, और यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी जो है किस किस स्टेशन में निकाली गई है, और ये वैकेंसी निकाली गई है वो ऑडिटर अकाउंटेंट में कितनी है मेल कैटेगरी में, और क्लर्क और डीओ ग्रेड ए के अंदर में कितनी वैकेंसी निकाली गई वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल के अंदर आप गोलकीपर हैं, तो रांची के अंदर में एक गोलकीपर की वैकेंसी यहाँ आपको देखने को मिल रही है, साथ में एक मिडफील्डर की वैकेंसी मिल रही है। उसका जो मेन जो रिक्रूटमेंट एड्रेस है वो यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब ये जो 2 वैकेंसीज़ हैं इसके अंदर में, ये दोनों वैकेंसियाँ किसकी हैं? ऑडिटर अकाउंटेंट की। इस तरह से आप फुटबॉल का, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बैडमिंटन का, क्रिकेट का, और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हॉकी का, और लास्ट में आपका टेबल टेनिस का देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो कि टेबल टेनिस खेलता है और वो भोपाल का रहने वाला है, तो भोपाल के अंदर में जो आपका रिक्रूटमेंट सेंटर है जहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी वो यहाँ पे करनी होगी। और भोपाल के अंदर टेबल टेनिस के अंदर में अगर पदों की बात करें तो एक पद निकाला गया है वुमेन्स कैटेगरी का। इस तरह से आपने इस चीज़ों को देखना है। अब बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर दोस्तों आपके पास में नेशनल, स्टेट लेवल का या कंट्री लेवल का सीनियर हो या जूनियर कैटेगरी हो, या फिर इंटरनेशनल कंपटीशन में सीनियर या जूनियर कैटेगरी हो का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स जो होते हैं उसका भी अगर सर्टिफिकेट है वो भी आपका जो है चल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो पे स्केल की बात करें तो पदों के हिसाब से पे स्केल है। ऑडिटर अकाउंटेंट के लेवल 5 मैट्रिक्स लेवल आता है, जिसके अंतर्गत 5200 से लेकर 20,200 तक की पे रहती है और ग्रेड पर रहेगा 2800। और वहीं बात करें आपकी क्लर्क डीओ ग्रेड ए की, लेवल 2 के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत 5200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 1900। और डीओ ग्रेड ए लेवल 4 आता है, जिसके अंतर्गत 52,200 से 20,200 और ग्रेड पे रहती है 2400। इस प्रकार से आपको ये पे लेवल देखने को मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की दोस्तों बात करें तो ऑडिटर अकाउंटेंट में आप ग्रेजुएट होने चाहिए। क्लर्क डीओ की अगर भर रही है फॉर्म तो आप 12th पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एज जो देखने को मिल रहा है आपको, ऑडिटर अकाउंटेंट की जो एज रखी गई है वो 18 से 27 साल रखी गई है। वही बात करें क्लर्क है, डीओ ग्रेड ए है, उनकी एज रखी गई है 18 से 27 साल, यानी कि दोनों की एज में कोई जो है आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। एज में रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ बता दिया गया है कि एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ पे 10 साल का जो है आपको SC/ST में देखने को मिल जा रहा है, 8 साल का आपको OBC में मिल रहा है, जो कि अच्छा खासा आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। एप्लीकेशन दोस्तों आपको मैंने बता दिया था कि सेंड टू द कंसर्न्ड नोडल ऑफिस, अपने कंसर्न नोडल ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन को आपको सेंड करना होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कंसर्न आपके नोडल ऑफिस, जो आपका जो पैरा 1 था एप्लीकेशन का, मैंने आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये जो आपका दिखा रखा है यहाँ पे नोडल ऑफिस, इस जिस भी स्टेट की जिस भी स्पोर्ट्स इवेंट की आप फॉर्म भर रहे हैं उसके आगे ये लिखा गया एड्रेस, आपने इसके हिसाब से अपने नोडल ऑफिस में फॉर्म जो दिया गया है, अभी फॉर्म आया नहीं है,
फॉर्म आने के बाद में उसका प्लेन पेपर प्रिंट आउट निकालना है, फॉर्म को भरना है, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और भेज देना है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे उनको भेजा जाएगा आपने, और फिर उसके बाद में उसका जो है एक बार सिग्नेच किया जाएगा कि देखा जाएगा कि इसके अंदर में आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, कितने स्पोर्ट्स इवेंट में आपने भाग लिया है। उसके बाद में आपको जो है कॉल किया जाएगा ट्रायल टेस्ट के लिए। दोस्तों ट्रायल टेस्ट लिया जाएगा, ट्रायल टेस्ट अगर आप पास कर लेते हैं उसके बाद ही आपकी मेरिट लगेगी। यहाँ पे कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होना है दोस्तों, आपका सिंपल से एक जो ट्रायल टेस्ट लिया जाएगा, ट्रायल टेस्ट के अंदर में जो भी आपका स्पोर्ट्स इवेंट है वो आपको जो है कराया जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप जॉइनिंग कर लेंगे दोस्तों, तो जॉइनिंग करने के बाद में आपको कुछ एक टेस्ट होते हैं जो इन सर्विस पास करने होते हैं। अगर आपने वो इन सर्विस टेस्ट पास नहीं किए दोस्तों, तो डेफ़िनेटली आपको जो है जॉब से निकाल दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के पैरे में लिखा गया है कि द पर्सन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क DU ग्रेड A विल हैव टू क्वालिफाई टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पे टाइपिंग जो होती है दोस्तों, तो सिलेक्शन के वक्त में टाइपिंग नहीं मांग रहा, लेकिन जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आफ्टर अपॉइंटमेंट आपको टाइपिंग का टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें हम ऑडिटर अकाउंटेंट की, आप जब क्वालिफाई कर लेंगे तो क्वालिफाई होने के बाद में एक डिपार्टमेंट कन्फर्मेटरी टेस्ट लिया जाता है ऑडिटर और अकाउंटेंट के लिए। ये 2 साल के अंदर विदिन 2 ईयर से टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट को भी आपको जो है पास करना होता है। अब यहाँ लिख दिया है कि फेलियर टू पास द टाइपिंग टेस्ट फॉर क्लर्क एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ऑडिटर एंड अकाउंटेंट विल रेंडर द क्लर्क ऑडिटर अकाउंटेंट एज द केस में बी लायबल फॉर डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। यानी कि फेल हो गए तो आपको सर्विस से जो है डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो आपको ये दोनों ही टेस्ट पास करने होंगे, अभी तो नहीं करने होंगे लेकिन बाद में करने होंगे, तो बेनिफिट बेटर यही होगा दोस्तों। तो आप भी इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, ताकि अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो इन सर्विस में रहते हुए आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों फॉर्म को ऑफलाइन माध्यम से भरना, और यहाँ पे देखिए दोस्तों जो आपका जो भी नोटिस है, जो भी आपका फॉर्म से ये लिंक दिया गया है, यहाँ जाना है आपने, यहाँ से जाकर के आप जितने फॉर्म्स हैं आपके एनेक्सर से वहाँ पे आपको जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद में आपने जो है अपने फॉर्म को भर के भेज देना है। दोस्तों कोशिश कीजिए नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने की। अगर कोई डाउट है तो आप डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फॉर्म जो है दोस्तों 30 दिसंबर से भरने स्टार्ट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा 30 दिसंबर से ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने उस हिसाब से अपने फॉर्म को भरना स्टार्ट कर देना है। और जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा, मैं मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी मैं एक मैसेज डाल दूँगा, जिसके ज़रिए आपको लग जाएगा पता कि इसका जो है फॉर्म भरना एक्टिवेशन हो गया है, और आप समय रहते हुए फॉर्म को भर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट होंगे जो स्पोर्ट्स कोटे से होंगे और इस वैकेंसी का जो है बहुत समय से वेट कर रहे होंगे, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो जो है बन सकता है। दोस्तों फिलहाल के इतना ही। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।